हेलो दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का चौथा वीडियो है। इस चौथे वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पूर्णांक के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। पूर्णांक पर आधारित क्वेश्चन कैसा था वो भी पढ़ लिए थे। अब संख्याओं को ख़त्म किया जाए, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। बच गया था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, किंतु PQ पूर्णांक है और PQ पूर्णांक है। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा सकता है, Q नॉट इक्वल टू 0 हो के रूप में, P/Q के रूप में हो P/Q के रूप में हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो और वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है Q नॉट इक्वल टू 0 हो और PQ पूर्णांक हो PQ पूर्णांक हो। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है Q नॉट इक्वल टू 0 PQ पूर्णांक हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा सकता है Q नॉट इक्वल टू 0 PQ पूर्णांक हो परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे जितनी नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट ये सभी परिमेय संख्या होंगी। उसके बाद जितने भी इंटीजर्स नंबर है, पूर्णांक हैं, i -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट ये भी पूर्णांक होंगे, ये भी परिमेय संख्या होंगी। ये भी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। उसके बाद ये भी परिमेय संख्या होंगी, ये भी परिमेय संख्या होंगी। अर्थात उसके बाद धनात्मक संख्या, और ऋणात्मक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती हैं। अब हम समझेंगे कि परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि एक के बाटा में एक लिख सकते हैं और दोनों ही एक और एक क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अतः ये परिमेय संख्या है। इसी तरह क्या दो परिमेय संख्या है? तो हाँ, दो परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि बाटा में एक लिख सकते हैं। ये P/Q के रूप में 2 तो नहीं था, लेकिन बाटा एक लिखकर P/Q के रूप में लिखा सकता है। ये P/Q के रूप में है, और दोनों क्या होनी चाहिए?
दोनों जो होनी चाहिए पूर्णांक होनी चाहिए, दोनों पूर्णांक है। इसी तरह क्या आप कहेंगे कि क्या -3 परिमेय संख्या है? तो है। क्यों है? ये तो p बटा q ग्रुप में नहीं है, लेकिन हम बाटा में 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो -3 और 1 दोनों ही पूर्णांक है, साथ में दोनों ही पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, इसलिए भी क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या जीरो परिमेय संख्या है? तो हाँ, जीरो भी परिमेय संख्या है। क्यों है जीरो परिमेय संख्या? क्योंकि इसके भी बटा में 1 लिखा जा सकता है, और दोनों ही क्या है? पूर्णांक है। दोनों ही क्या है? पूर्णांक है। अतः पूर्णांक है, इसलिए परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है। दोस्तों, परिमेय संख्या को समझने के लिए सबसे पहले आपको पूर्णांक को समझना होगा। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक ऋणात्मक धनात्मक जीरो सहित संख्या को पूर्णांक कहा जाता है। ऋणात्मक धनात्मक जीरो सहित संख्या को पूर्णांक कहा सकता है, या ऐसे कह सकते हैं आप कि ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आया? इसी तरह देखिए, ध्यान दीजिए, यही पाई जो होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यही पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। लेकिन इसी पाई का मान 3.141 करके होता है, ये अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। 22/7 क्यों परिमेय होता है? क्योंकि 22/7 में 22 ये जो 7 है, ये 22/7 है, ये दोनों ही क्या है? 22 और 7 दोनों ही पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है। अतः ये क्या है? परिमेय संख्या है। इस तरह से आप लोगों ने परिमेय संख्या को समझ गए कि परिमेय संख्या क्या होती है। अब आइए अपरिमेय संख्या को समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या को समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, ठीक है। अब हम लोग अपरिमेय संख्या को समझें कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें, ये नंबर सिस्टम का चौथा वीडियो है। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब ये हम समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। हम समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या क्या हो सकती है। आइए समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या क्या हो सकती हैं। जैसे में पाई, कैपिटल जी, स्मॉल जी, ई इत्यादि, ये सभी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद √2, √3, √5 ... ये भी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 0.2, 3, 4, 3, 5, 6 ... ये भी अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और क्या क्या हो सकती हैं अपरिमेय संख्याएं?
जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को रूट से बाहर नहीं निकाला सकता है, रूट से बाहर नहीं निकाला सकता है, नहीं निकाला जा सकता है वे संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। वे संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। अब यह हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इनको अपरिमेय क्यों कहा गया है, परिमेय क्यों नहीं कहा गया है। तो यानी अब यदि पाई को हम लिखते हैं तो पाई बटा 1 तो लिख सकते हैं। तो क्या पाई पूर्णांक है? तो पाई पूर्णांक नहीं है। तो जब पाई पूर्णांक नहीं है, जबकि एक क्या है? पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक है। इसलिए एक क्या है? पूर्णांक है। इसलिए पाई एक क्या है? पूर्णांक है। इसलिए जबकि दोनों अंश और हर दोनों में क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। जबकि दोनों में क्या है? पूर्णांक ये नहीं है। एक पूर्णांक है और एक पूर्णांक नहीं है। लेकिन परिभाषा के अनुसार जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया सकते, क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यों नीचे यहाँ पाई बटा 0 नहीं होना चाहिए। पाई बटा 0 ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 0 से पाई भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरह जी भी अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान यही 3.141 आगे डाटा होता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अब ये कटेगा नहीं, पाई का मान कटेगा नहीं, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी उसका मान लगभग में आएगा। किस में आएगा? लगभग में आएगा, लेकिन एक्चुअल मान नहीं आएगा उसका, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होता है। अब कैपिटल जी है, इसका भी क्या होता है? 6.6 होता है। 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। अब इसका भी मान इतना होता है, तो ये भी क्या होता है? लगभग में होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। उसी तरह ई भी है, इसका भी मान क्या होता है? लगभग में आता है। अर्थात जिन संख्याओं का मान पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, वे संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या कहला सकती हैं। ठीक है ना? यानी अब √2 है। अब √2 का मान निकालना चाहेंगे हम लोग, √2 का मान निकालना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए √2 का मान निकालना चाहते हैं, तो √2 का मान कैसे निकालेंगे? रूट के अंदर जो भी संख्या होती है उसका वर्गमूल निकाला जाता है। तो मान लीजिए √2 दिया है। अब √2 दिया है तो अब 2 का वर्गमूल निकालेंगे आप, तो 2 का वर्गमूल 1 बार जाएगा, तो 1 बार चला गया, यानी 112, 2 में से गया 1। अब भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट बढ़ाएंगे। पॉइंट बढ़ाने के बाद अब 0 उतारा जाएगा। तो 0 उतारा जाएगा, फिर भी नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर एक 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर डबल 0 बढ़ाएंगे, और जब 0 बढ़ाने के बाद फिर से ले जाएंगे। कितना बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और 4 बार जाने के बाद इस तरह से दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से वीडियो यहीं पर रुकना पड़ता है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।